कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लक्ष्य कंप्यूटर नॉलेज। आज मैं आपके सामने कीबोर्ड के बारे में कुछ बातें करूंगा और आपको बताऊंगा कि कीबोर्ड में जितने भी की होते हैं उनका यूज़ क्या क्या होता है और इनका कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। चलिए देर न करते हुए मेरे कीबोर्ड पर इसमें एक वायर होता है, आप देख रहे हैं इस तरीके से। पहले के जो कीबोर्ड आते थे वो पिन द्वारा आते थे, जिसमें 5 पिन हुआ करती थी। अब यूएसबी द्वारा आते हैं, जिनको हम यूएसबी द्वारा हम अपने माउस में फ्रंट या बैक पैनल में लगा सकते हैं। बात करते हैं कीबोर्ड में। कीबोर्ड के सबसे टॉप पर एस्केप, इस किसी भी प्रोग्राम से बाहर आने के लिए हम एस्केप का यूज़ करते हैं। फिर बात करते हैं हम F1 से लेकर F12। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि F1 से लेकर F12 तक के कीयों का यूज़ और इनको क्या बोला जाता है। ये फंक्शन की होते हैं F1 से लेकर F12 तक। इनका हम सॉफ्टवेयर में यूज़ करते हैं, शॉर्टकट की में यूज़ करते हैं। फिर आता है आपका एस्केप के नीचे रुपीज़ का। किसी भी सॉफ्टवेयर में हम रुपीज़ का सिंबल लगाने के लिए इसका यूज़ करते हैं। फिर आता है 1 से लेकर 0 तक, यानी हम इनको न्यूमेरिकल में भी यूज़ कर सकते हैं। और इनके ऊपर जो सिंबल दिए हैं उनका सिंबल हम किसी भी हिंदी फॉन्ट या इंग्लिश फॉन्ट में यूज़ कर सकते हैं। फिर आता है स्पेशल की, जैसे टैब की हुआ, आपका कैप्स लॉक हुआ, शिफ्ट हुआ, कंट्रोल हुआ। इन कीयों का यूज़ कब करते हैं? जैसे टैब का यूज़ करते हैं हम स्पेस 5 स्पेस का कंपैरिजन करने के लिए। कैप्स लॉक यानी किसी भी वर्ड को बड़ा और उसको दबाने के बाद वही वर्ड छोटा करने के लिए। वही काम आपका शिफ्ट करता है। जैसे किसी भी वर्ड को बड़ा करना हो या छोटा करना हो तो शिफ्ट का यूज़ करते हैं हम। कंट्रोल दबा के हम किसी भी शॉर्टकट की को बना सकते हैं। इसी तरीके से ऑल्ट का भी हम किसी भी शॉर्टकट की को दबा के कर सकते हैं। विंडो का यूज़ बहुत ही स्पेशल होता है। विंडो की से हम किसी भी स्टार्ट बार को ओपन कर सकते हैं और विंडो से भी कई की को दबाकर हम शॉर्टकट की का यूज़ कर सकते हैं। इसमें सबसे बड़ा की आपका स्पेस की होता है, जो स्पेस देने के काम आता है। कुछ की इसमें रिपीटेशन होते हैं, जो कि यहाँ पर जब हम टाइपिंग करते हैं तो यहाँ भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं और यहाँ से भी इसका यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आता है एंटर भी 2 तरीके से दिया होता है। ये यहाँ पर टाइपिंग के लिए और यहाँ पर न्यूमेरिकल में जो दिया होता है एंटर, उसके लिए। ये आपके एरो की होते हैं, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट। फिर आता है ये इस तरीके की, जो कि आपके सामने दे रहे हैं। जैसे आपको प्रिंट स्क्रीन देना है डायरेक्ट, तो प्रिंट स्क्रीन। स्क्रॉल लॉक, यहाँ पर 3 लॉक होते हैं, नम लॉक, स्क्रॉल लॉक और एक लॉक और होता है, जैसा कि आपको प्रिंट स्क्रीन में दिया। प्रिंट स्क्रीन का भी रहता है। इस तरीके से 3 लॉक होते हैं। 3 लॉक दबाने पर तीनों लाइटें ब्लिंक करने लगती हैं। इसमें आपका पेज ब्रेक करने के लिए, इंटरनेट में होम है, होम पर जाने के लिए, या किसी भी सॉफ्टवेयर के पेज के ऊपर जाने के लिए, डिलीट करने के लिए होता है, पेज डाउन करने के लिए, किसी भी पेज के एंड पर जाने के लिए, बैक किसी भी चीज़ को मिटाने के लिए या लाइन को मिटाने के लिए, पैराग्राफ को मिटाने के लिए। उसके बाद आता है ये नम लॉक बटन, जो आपके न्यूमेरिकल होते हैं। इसमें आपका नम लॉक चालू बंद करने के लिए स्लैश स्टार माइनस प्लस, इस तरीके से। इसमें भी पेज डाउन पेज अप दिए हुए हैं, डिलीट भी दिया हुआ है, इंसर्ट भी दिया हुआ है। इस तरीके से कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो रिपीटेशन होते हैं और कुछ सिंगल दिए होते हैं। इस तरीके से कीबोर्ड के सारे कीयों का यूज़ करते हैं हम, और इस तरीके से इसको हम समझते हैं कि इनका यूज़ किन किन कीयों में किया जाता है और किन किन सॉफ्टवेयर में किया जाता है। मोस्टली ज़्यादातर MS वर्ड, MS पावरपॉइंट, MS एक्सेल, कोरल ड्रॉ, DTP जैसे सॉफ्टवेयर में इसका ज़्यादातर मोस्टली यूज़ होता है। और हम ज़्यादातर फंक्शन कीयों का यूज़ टैली में करते हैं। मेरी आगे भी जितनी वीडियो होंगी जिसमें आपको मैं सारी चीज़ें बताऊंगा, इनका यूज़ कैसे कैसे होता है और कैसे कैसे करते हैं। तो फ्रेंड, मेरी वीडियो आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।